नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बड़े ही आसान तरीके से छोटी सी बोतल में आप मोस रोज़ कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो मोस रोज़ ऐसा प्लांट है कि बड़े से बड़े पॉट में भी ग्रो हो जाता है और छोटी सी छोटी बोतल में भी खूब फ्लावर्स देता है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमें किस तरह से ग्रो करना है। तो ग्रो करने से पहले मैं कुछ टिप्स दे दूं, जैसे कि मिट्टी जो भुरभुरी होनी चाहिए, और अगर हमारे बोतल में पुराने प्लांट्स लगे हैं, अगर तो नई मिट्टी बना रहे हो तो आप बनाओगे ही नई भुरभुरी ही बनाओगे। अगर पुराने प्लांट उस पर लगे हैं, जो प्लांट आपको निकालने हैं, तो वो प्लांट निकाल के सीधे आपने ग्रो नहीं करना है। तो क्या करना है, उस पर आपने सूखे या गिले पौधे जो भी बोतल में लगे हों उन्हें पहले आप निकाल लें। और छोटी छोटी रूट्स जो हैं मिट्टी में ही कई बारी हमारी लगी रह जाती हैं, तो पूरी मिट्टी को आपने बाहर निकाल लेना है और खुरपी की मदद से अच्छे से जो है उसे भुरभुरा बना देना है। रूट्स वगैरह भी सब छोटी छोटी कट कर देनी है। बोलने का मतलब ये कि मिट्टी जो है ढेले वाली नहीं होनी चाहिए और वो अच्छी होनी चाहिए और उसमें पानी ना बैठे। तो जैसे कि ये आप जानते ही हैं, जो मोस रोज़ होते हैं वो सक्लेंट होते हैं, उनमें पानी भरा होता है। अगर पानी मिट्टी में बैठता है, अगर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, तो वो फिर ख़राब हो सकते हैं। तो बोतल में जब हम नीचे कट देते हैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए, तो कई बार पानी में जो है सॉल्ट होते हैं और वो धीरे धीरे जब हम पानी पौधे को देते हैं तो वो जमा हो जाते हैं और वो ड्रेनेज सिस्टम उसका बंद कर देते हैं। तो वो फिर किसी शार्प चीज़ से, चाहे तो आप कोई तार ले लीजिए, चाहे तो आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से होल्स जो हैं उन्हें भी एक बारी चेक कर लीजिए। होल्स को चेक करने के बाद आपने जो भी बोतल में से जो सूखी लकड़ियाँ या गिल्ली जैसी भी निकली होंगी, छोटी छोटी कट करके बोतल के नीचे थोड़ी सी डाल दें, या फिर ठिकरी वगैरह जो लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए। और मोस रोज़ की कटिंग का चुनाव भी कर लीजिए, चाहे तो आप एक रंग के फ्लावर्स भी उसमें लगा सकते हैं, चाहे तो आप अलग अलग कलर के कुछ एक कटिंग्स ले लीजिए, वो लगा सकते हैं। तो एक ही बोतल में अलग अलग तरह के फूल भी बहुत अच्छे लगते हैं, और एक ही तरह के लगाना चाहते हैं वो भी जैसा आपका मन करे, दोनों तरह से आप लगा सकते हैं। तो मेरे गार्डन में जैसे मुझे टाइम मिल रहा है और जो बोतलें मेरी जो जिनमें पहले के पौधे लग रखे थे, तो अब वो सूख गए हैं, जहाँ सूखे नहीं है, मेरे काम के नहीं है, तो मैं उन्हें निकाल रही हूँ। तो इस तरह से मैं ये धीरे धीरे सब तैयार कर रही हूँ। और इन्हें बस थोड़े थोड़े दिनों के बाद लगाते जाइए। जो पहले लगाएंगे उनमें पहले फूल आएंगे, जो बाद में लगाएंगे उनमें बाद में फ्लावर्स आएंगे। तो ये दिखाती हूँ मैं किस तरह की कटिंग लेनी है। तो ये जो मैंने देखा मिट्टी भुरभुरी जैसी ये कर दी है, भर दी है दोबारा उलट के पूरी, जैसा मैंने बताया। अब इसको पानी डाल देना है, इसमें पूरा अच्छे से इसको गिल्ला कर देना है। और अब हमने कटिंग एक जैसी लेनी है। तो ये मैंने एक जैसी हाइट की कटिंग ले ली है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस तरह से ये कट कर ली हैं पोट में से। और जो ये बोतल है, बोतल के सेंटर में बस आपने ये एक गड्ढा बना देना है। ये बस ये एक ही गड्ढा करना, अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी को पूरे के पूरे गुच्छे को आपने ये ऐसे रख देना है, इस तरह से, और मिट्टी से इसे दबा देना है। इस तरह से मिट्टी चढ़ा देनी है और चढ़ा के खूब अच्छे से, पानी तो मैंने वैसे पहले का दे ही दिया है, तो ये कुछ टाइम हो गया था निकाले हुए, अभी मुरझाने लगे हैं बस। और पानी देके से छाया वाली जगह में रख देना है, छनती हुई, जहाँ से हल्की धूप भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर वैसे अभी जितनी छाया वाली जगह में रखेंगे, नेट के नीचे रखना। तो कुछ दिनों के बाद ये कटिंग इस तरह से फ्रेश हो जाएगी, तो फिर इसे आप सुबह के 4-5 घंटे की धूप में रख सकते हैं। और गर्मियाँ जब बीत जाएंगी तो पूरा दिन की धूप में रखेंगे तो बहुत ढेर सारे फूल आएंगे। बस यही सब केयर करनी है। तो बोतल को उठा के मैंने नेट के नीचे रख दिया है, ताकि सीधी डायरेक्ट अभी सनलाइट ना पड़े। और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखना है, ताकि रूट्स बनने में, मॉइस्ट मिट्टी होगी तो रूट्स बनने में उसे हेल्प मिलेगी। और जब वो चलना शुरू हो जाएगा तब भी, अभी तो खैर खूब गर्मी पड़ रही है, नेट के फिर साइड में रख सकते हैं। और फिर 5-6 घंटे की भी अगर धूप मिलती है, तो अगर धूप नहीं मिलती है चलने के बाद, फिर उस पर फूल नहीं आएंगे, और धूप फिर मिलना ज़रूरी है। तो खूब सारे फ्लावर्स आएंगे। और फिर जब चल पड़ेगी तो थोड़े दिनों के बाद आप उसकी पिंचिंग कर सकते हैं, ताकि और खूब घने प्लांट्स आपके हो जाएं। और जितने घने प्लांट्स होंगे फिर उतने ही ज़्यादा उस पर फ्लावर्स आएंगे।
इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।